नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल संस्कारी बेटी पे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोलेनाथ की कृपा हम सब पर बनी रहे। हिंदू धर्म में हर महीने कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव का व्रत रखने से और पूजा आराधना करने से भोलेनाथ भक्तों पर प्रसन्न होते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस व्रत को करने मात्र से सभी दुख दूर हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है, घर में खुशहाली बनी रहती है। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ की जय। शिव की महिमा अपरंपार है। जी को भोले भंडारी के नाम से भी जाना जाता है। भगवान शिव अपने सच्चे भक्त के हर कष्ट को हर लेते हैं। ऐसे ही भगवान शिव के एक सच्चे भक्त की कहानी आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। आज आप बुद्ध प्रदोष कथा के माध्यम से सुनेंगे। प्रदोष व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए और भगवान शिव की कृपा प्राप्ति करने के लिए रखा जाता है। हर महीने की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि यानी 13वें दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है। दिनों के अनुसार प्रदोष व्रत के नाम रखे जाते हैं। जैसे कि इस बार आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की पड़ने वाली प्रदोष व्रत 3 जुलाई बुधवार को है। बुधवार होने के कारण यह बुद्ध प्रदोष रहेगा। किसी भी प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में ही पूजा करनी चाहिए। प्रदोष काल सूर्य अस्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का माना जाता है। तो प्रदोष व्रत का जो प्रदोष काल समय है शाम 6:50 से लेकर 8:30 तक रहेगा। हर शहर में प्रदोष काल का समय थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। हर प्रदोष व्रत में प्रदोष काल समय अलग होता है, इसलिए आपको तिथि और शुभ मुहूर्त की सही जानकारी होना अवश्य है। आज के दिन भोले भंडारी की पूजा सच्चे मन से करने से सभी दुख दूर हो जाते हैं। व्रत करने वाले भक्तों को सच्चे मन से भगवान शिव की प्रदोष व्रत कथा का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। भक्त उपवास रखने में सामर्थ्य नहीं है, अगर वह भी मन से भगवान शिव का ध्यान करके प्रसन्न मन और पूर्ण विश्वास के साथ कथा को पढ़ते हैं अथवा दूसरों को सुनाते हैं, भोले भंडारी उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, उनके जीवन में से सभी कष्ट हर लेते हैं। तो भक्तजनों, अब आपको सुनाते हैं बुद्ध प्रदोष व्रत कथा। आज इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि भगवान शिव को अर्पित किया गया नैवेद्य यानी जो भोग हम भगवान को अर्पित करते हैं, क्या वह खाना चाहिए या नहीं, और किस प्रकार का प्रसाद खाया जा सकता है और किस प्रकार का हमें प्रसाद नहीं खाना चाहिए। सभी जानकारी इस वीडियो के लास्ट में जानेंगे। तो आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें। पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर महादेव लिखना ना भूलें। ओम नमः शिवाय। चलिए कथा शुरू करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक युवक का नया ब्याह हुआ था। ब्याह के बाद जब उसकी पत्नी मायके पहुंची तब वह अपनी पत्नी को लेने के लिए अपने ससुराल पहुंचा। वहाँ उसकी खूब खातिरदारी की गई। फिर एक दिन उसने अपनी सास से कहा कि हमें घर जाना चाहिए। लड़के ने घर जाने के लिए बुधवार का दिन चुना। हालांकि ससुराल वालों ने बुधवार के दिन घर जाने के लिए बहुत मना किया, लेकिन उस युवक ने ससुराल वालों की बातों को अनसुना कर दिया। अंत में सास ससुर ने भारी मन से अपनी बेटी और दामाद को विदा किया। चलते चलते जैसे ही वे सभी नगर के बाहर पहुंचे तो पत्नी को तेज से प्यास लग गई। पति उसके लिए पानी लेने चला गया। जब पति पानी लेकर वापस लौटा तो वहाँ का नज़ारा देखकर वो हैरान रह। उसने देखा कि उसकी पत्नी पराये पुरुष के पास खड़े होकर पानी पी रही है और जोर जोर से ठहाके लगा रही है। वो आदमी बिल्कुल उसी की तरह दिख रहा था, जिसे देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया। वह आदमी के पास जाकर झगड़ने लगा। देखते ही देखते भीड़ एकत्रित हो गई और इकट्ठी हो गई। विवाद बढ़ने के बाद वहाँ एक सिपाही भी आ गया। झगड़ा निपटाने के लिए उस सिपाही ने उस औरत से पूछा कि तुम्हारा पति इनमें से कौन है, लेकिन दोनों के हमशक्ल होने के कारण औरत भी हैरान रह गई। अपनी पत्नी को चुप देखकर पति हैरान होकर भगवान शंकर को याद करने लगा कि उससे बहुत बड़ी भारी भूल हो गई, जो ससुराल वालों के कहने पर भी उसने अपनी पत्नी की बुधवार को विदाई करवा दी। उसने भगवान शिव से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे भोलेनाथ, मुझे इस संकट से बाहर निकाल दीजिए। मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा। भगवान शिव को उसकी प्रार्थना पर दया आ गई, जिसके बाद दूसरा व्यक्ति देखते ही देखते वहाँ से गायब हो गया। जिस दिन ये घटना घटित हुई उस दिन बुधवार प्रदोष का दिन था और जिस समय उस व्यक्ति ने भगवान शंकर से प्रार्थना की वह समय प्रदोष काल का समय था।
तब से पति पत्नी दोनों ने बुधवार प्रदोष का व्रत रखना शुरू कर दिया। इस व्रत के प्रभाव से जल्दी ही उनके घर में पुत्र रत्न धन की प्राप्ति हुई और उन दोनों पति पत्नी ने अपने परिवार के साथ मिलकर सब सुख भोगे। अंत में वे दोनों पति पत्नी अपने परिवार के साथ भगवान के धाम चले गए। इस प्रकार जो भी व्यक्ति सच्चे मन से बुध प्रदोष रखकर इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, भगवान शिव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ओम नमः शिवाय। चलिए जानते हैं भगवान शिव पर अर्पित किया हुआ प्रसाद ग्रहण करना चाहिए या नहीं। इस बारे में बहुत सारे मृत्य भ्रम हैं। शिव जी के प्रसाद में चंड का भी भाग होता है। भगवान भोलेनाथ के मुख से तेज प्रकट चंडेश्वर उनके 7 गणों में प्रधान हैं, इसलिए उनका प्रसाद ग्रहण नहीं होता। यह बात ठीक है, लेकिन कौन सा प्रसाद चंड का है और कौन सा भाग उनका नहीं है, यह बात पहले सोच लेनी चाहिए, क्योंकि प्रसाद का त्याग करने से भी बहुत बड़ा दोष लगता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। पहला, जहाँ भगवान शंकर की साकार मूर्ति यानी हाथ पैर वाली मूर्ति बनी हो, उसका प्रसाद ग्रहण किया ही जाना चाहिए। दूसरे देवताओं के समान यह प्रसाद भी बहुत पवित्र होता है। दूसरा, किसी भी धातु से बने हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित किया हुआ प्रसाद सबसे पवित्र माना जाता है और यह ग्रहण करने के योग्य होता है। लेकिन यह भी ध्यान रखें कि अगर किसी दूसरे वस्तु से बना हुआ शिवलिंग हो तो और उस पर धातु का रंग चढ़ा हो, जैसे कि बहुत सारी जगह देखा जाता है, तो उस पर चढ़ा हुआ प्रसाद भी पवित्र माना जाता है। तीसरा, प्रसाद जो शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ा हो, सामने रखकर भोग लगाया गया हो, वह प्रसाद भी पवित्र होता है, उसे भी ग्रहण कर सकते हैं। चौथा, 12 ज्योतिर्लिंग, अष्टलिंग, तत्व स्वलिंग जो स्वयं प्रकट हुए हों, उन्हें स्वयंभू लिंग कहते हैं। साधु महापुरुष द्वारा स्थापित लिंग और नर्मदा नदी के जल से प्राप्त लिंग, बाणलिंग अर्थात नर्मदेश्वर, इसके ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद पवित्र होता है। इसमें चंड का कोई भाग नहीं होता, इसलिए ऐसे प्रसाद को भी ग्रहण करना चाहिए। अगर त्यागा जाए और ना ग्रहण किया जाए तो उसका भी दोष लगता है। पांचवी और सबसे ज़रूरी बात, अभी तक आपको जितने भी शिवलिंग या मूर्ति धातु आदि के बारे में बताया गया है, इन सबको अगर छोड़ दें, प्रकार के शिवलिंग को अगर छोड़ दें, इनके अलावा अगर बात करें तो साधारण पत्थर से गढ़े हुए लिंग, नर्मदा नदी के अलावा किसी दूसरे नदी से प्राप्त लिंग या मूर्ति अथवा केसर के अलावा दूसरे पदार्थों से बने जैसे मिट्टी, चीनी आदि के शिवलिंग पर जो प्रसाद चढ़ता है, जो भी फल निवेद आदि अर्पित होता है, उसे कभी नहीं ग्रहण करना चाहिए और ना ही उसे खाना चाहिए। उसे सच्चे मन से चंड को अर्पित करके किसी जलाशय, नदी व तालाब में आदि यानी जल में डाल देना चाहिए। छठा, चंदन केसर मिलाकर जो भी शिवलिंग बनी हो, उस पर यदि नैवेद्य चढ़ा हो तो उस प्रसाद को ग्रहण किया जा सकता है। सातवां, अगर शिवलिंग गंडकी नदी में पाया गया हो तो अगर शिवलिंग के पास में ही शीलाग्राम भी विराजित हो तो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण करने लायक होता है। अब बहुत अधिक ध्यान दीजिएगा, जो नैवेद्य, जो भोग शिवलिंग के एकदम ऊपर रख दिया गया है, यानी कि शिवलिंग के सबसे ऊपरी भाग पर रखा हुआ है, उस प्रसाद को भी त्यागना चाहिए। किसी पत्ते या फिर किसी बर्तन में मूर्ति से थोड़ी दूर रख कर प्रसाद लगाया गया है, भोग लगाया गया है, वह किसी भी शिवलिंग पर लगाया हुआ प्रसाद ग्रहण करने योग्य होता है। उस प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं। भगवान शंकर की लिंग मूर्ति पर चढ़ाया हुआ प्रसाद, चाहे वो किसी भी लिंग पर चढ़ाया गया हो, शालिग्राम जी को अर्पित किया जा सकता है, क्योंकि भगवान विष्णु परम शैव्य हैं और वैसे ही शिवलिंग का प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, जैसे हनुमान जी श्री रघुनाथ जी का प्रसाद ग्रहण किया करते हैं। इसलिए अगर शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद शालिग्राम जी को अर्पित कर दिया जाए तो वह भी ग्रहण करने योग्य हो जाता है, क्योंकि फिर वह भगवान विष्णु का प्रसाद भी बन जाता है। तो यह थी आज की वीडियो। लिए साथ मिलकर कहते हैं ओम नमः शिवाय। आपको ये जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल संस्कारी बेटी को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।